Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is called internal genital organs. Okay. In previous video we will discuss the topic that is called external female genital organ. Now we will discuss the internal genital organs. Okay. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेनली इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कहाँ से बनता है? दैट इज कॉल्ड मुलेरियन डक्ट. ओके, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द फीमेल इंटरनल जेंटल ऑर्गन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वेयर. तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दैट इज कॉल्ड मुलेरियन डक्ट. बात करें अगर मेल की, मेल इंटरनल जेंटल ऑर्गन्स कहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं? दैट इज कॉल्ड वोल्फियन डक्ट. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. वन लाइनर क्वेश्चंस में आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं क्वेश्चंस लाइक कि फीमेल इंटरनल जेंटल ऑर्गन्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं एंड द मेल जेंटल ऑर्गन्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. ओके, देन हम नाउ डिस्कस करते हैं हमारे दैट इज कॉल्ड फीमेल इंटरनल जेंटल ऑर्गन्स. इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ठीक है, हम बात करें पार्ट्स ऑफ द इंटरनल जेंटल ऑर्गन्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आती है फैलोपियन ट्यूब. Second one is called uterus. Third is called cervix. एंड लास्ट वन इज आर वेजाइना. आपको डायरेक्टली इसमें से भी क्वेश्चन आएगा कि जो वेजाइना है वो भी कौन सी वेजाइना मीन्स की मुलेरियन डक्ट से बनती है और विच पार्ट ऑफ द वेजाइना जो है ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर. इसमें हमने वेजाइना को टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक 2/3 पार्ट एंड 1/3 पार्ट. ओके, जो 2/3 पार्ट है वेजाइना का वो कहाँ से मिलके बनता है? हमारे मुलेरियन डक्ट से. ओके, याद रखना 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना आर मेड अप ऑफ फ्रॉम मुलेरियन डक्ट एंड द 1/3 पार्ट या जो लोअर 1/3 पार्ट है वो किससे बनता है? हमारा साइनोवेजाइनल वल्व से. ये जो साइनोवेजाइनल वल्व है वो किसका पार्ट है? हमारे पार्ट ऑफ यूरोवेजाइनल वल्व, सॉरी यूरोवेजाइनल साइनस. ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना आर डिराइव्ड फ्रॉम वेयर एंड 1/3 पार्ट या 1/3 लोअर वेजाइनल पार्ट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर. तो साइनोवेजाइनल वल्व से बनता है और ये साइनोवेजाइनल जो वल्व है वो किसका पार्ट है? हमारे यूरोवेजाइनल साइनस का. ओके, देन हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं हमारे फैलोपियन ट्यूब को. फैलोपियन ट्यूब के हम पार्ट्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है हमारा दैट इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल. सेकंड वन इज आर isthmus एंड थर्ड वन इज कॉल्ड आर एम्पुला एंड लास्ट वन इज आर इनफंडिबुलम. हम बात करें हमारा इंट्राम्यूरल का, तो इंट्राम्यूरल स्मॉलेस्ट पार्ट है. ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज स्मॉलेस्ट पार्ट? दैट इज द इंट्राम्यूरल. ये जो पार्ट है वो अटैच होता है विद द कोर्नुआ ऑफ फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, किसके साथ अटैच्ड रहता है? जो हमारी कोर्नुआ है ऑफ द फैलोपियन ट्यूब उसके साथ. कोर्नुआ मतलब जो साइड एज होता है उसके साथ ही अटैच रहता है, जिसके कारण ये एक्ट लाइक एनाटॉमिकल स्फिंक्टर. That's why they act like a anatomical sphincter. नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो फर्टिलाइजेशन है, जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पे होती है? एम्पुला पार्ट में. बट जो हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है कि आउटसाइड ऑफ द एम्पुला हो जाती है. तो उसमें क्या है, इन केस अगर हमारी प्रेगनेंसी कहाँ पे चली गई है? इंट्राम्यूरल पार्ट में. ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पर आ गई है? हमारे इंट्राम्यूरल पार्ट में. ठीक है, तो इसमें सर्वाइवल का चांस रहता है हमारा
मैक्सिमम फॉर 8 to 24 वीक्स। ओके, कब तक ये सरवाइव करने का इसमें रहता है चांसेस? सॉरी 18 से 24 वीक्स तक। ओके, ये जो 18 से 24 वीक है, अगर यहां तक सरवाइव करता है उसके बाद ये रप्चर होता है तो ये क्या है? सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजर इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किसको मानते हैं? जब हमारी इंट्राम्यूरल पार्ट में वो होती है। ओके, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइक सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? दैट इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल में। ओके, देन हम बात करते हैं हमारा सेकेंड वन इज आर इस्थमस। इस्थमस का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये क्या है? हमारा सेकेंड शॉर्टेस्ट पार्ट। आपको पूछा जाए फर्स्ट शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब दैट इज द इंट्राम्यूरल एंड द सेकेंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड इस्थमस। ओके, जैसे हमारा इंट्राम्यूरल को हम एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बोलते हैं, वैसे ही हम इसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। गॉट इट? आपको डायरेक्ट पूछा जाए, जो हमारा, ये याद रखना, जो इस्थमस पार्ट है हमारा, वो हम मेनली यूज करते हैं फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए। फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दैट इज कॉल्ड इस्थमस। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं जब भी हम हमारा फीमेल स्टेरिलाइजेशन करते हैं? दैट इज कॉल्ड पोमर टेक्निक। ठीक है, आपको पूछा जाए फीमेल स्टेरिलाइजेशन में विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विल यूज? दैट इज कॉल्ड इस्थमस। एंड आपको पूछा जाए कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड पोमर टेक्निक। ओके, ये वाला ही पार्ट हम क्यों करते हैं? इस्थमस ही क्यों स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं? बिकॉज हैविंग मोर चांसेस ऑफ एनास्टमोसिस। That's why we will use the isthmus. Okay. Then हम बात करें हमारा नेक्स्ट क्या था? हमारा पार्ट थर्ड पार्ट इज आर एम्पुला। जो एम्पुला है इसमें क्या है? ये एक तो हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वन लाइनर क्वेश्चन, कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कौन सा है? तो एम्पुला है। 5 सेंटीमीटर तक जो है इसका लेंथ रहता है। साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, एम्पुला क्या है? हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है, यू नो। थर्ड क्या है हमारा? मोस्ट कॉमन जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस साइट है। जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस साइट। 3 चीजें याद रखना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट कॉमन जेनिटल ट्यूबरकल साइट कौन सी है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, एंड द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट की, जिसका नाम क्या है? हमारा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में जो लेंथ रहती है दैट इज कॉल्ड 1.25 सेंटीमीटर एंड द विड्थ हम बोले तो हमारी 2 mm जो है इसकी विड्थ रहती है। इसमें फिम्ब्रेई प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड 15 to 20 नंबर ऑफ फिम्ब्रे आर प्रेजेंट। ठीक है, जो हमारा लार्जेस्ट फिम्ब्रे होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट फिम्ब्रे कॉल्ड ओवेरियन फिम्ब्रे।
उसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्बरे। हमेशा याद रखना ये जो ओवेरियन फिम्बरे है ये क्या करता है, जो भी हमारा ओवम सरफेस ऑफ द ओवरी पे प्रेजेंट होगा उसको क्या करेगा, कैच कर लेगा और वहां से लेकर के कहाँ ले आएगा, हमारी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब हम बात करें हमारी जो जो मूवमेंट होती है ओवम की, तो वो किसके कारण होती है, तो दैट इज देयर आर टू मूवमेंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड सिलेरी मूवमेंट एंड द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो किससे बनी होती है, विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड कोलुमनर सिलिएटेड। ठीक है, इसमें क्या रहती है, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर प्रेजेंट, एक रहती है हमारी सिलेरी मूवमेंट एंड दूसरा इज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये याद रखना मोस्ट कॉमन कौन सी मूवमेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड आर पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मोस्ट कॉमन आपको पूछा जाए मूवमेंट प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सिलेरी, बट सिलेरी राइट आंसर नहीं है। मोस्ट कॉमन जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इफ आपको क्वेश्चन आ रहा है कि सिलेरी मूवमेंट्स आर एब्सेंट इन द फैलोपियन ट्यूब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टी जेनर सिंड्रोम। ठीक है, कार्टी जेनर सिंड्रोम का मतलब क्या है कि जहां पर हमारी सिलेरी मूवमेंट्स आर एब्सेंट, सिलेरी मूवमेंट्स क्या है हमारी, आर एब्सेंट। ठीक है, अगर सिलेरी मूवमेंट नहीं होगी तो ये क्या कोज करेगा हमारा, या तो फीमेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, बिकॉज जब ओवम ही ट्रैवल नहीं करेगा तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, आगे जाइगोट नहीं बनेगा, तो दैट विल कोज इनफर्टिलिटी। सेकंड वन इज आर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब मानो हमारा क्या है, ओवम तो आ गया, इनफंडिबुलम ने ओवम को लेकर के कहाँ रख दिया, फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी पार्ट में या कहीं भी पार्ट में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में कहीं पर भी रख दिया। अब क्या सिलेरी मूवमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो वो एग मूव ही नहीं करेगा। जब वो मूव ही नहीं करेगा, वो जहां पर है वहीं पर ही स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देगा और वहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाएगी, तो वो क्या लीड करेगी, हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, अब एक और है इसमें क्वेश्चंस, मैंने क्या बोला, ये किससे बने होते हैं हमारे, दैट इज द कोलुमनर सिलिएटेड सेल्स। जो कोलुमनर सेल्स है इसमें जो है वो क्या प्रेजेंट रहता है, पेग सेल्स आर प्रेजेंट। पेग सेल्स क्या होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोलुमनर सिलिएटेड जो एपिथेलियम है दैट इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब, उसमें विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड पेग सेल। ये जो पेग सेल्स है इनका काम क्या है, नरिशमेंट देना। ठीक है, नरिश द कोलुमनर सेल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आया ही था कि फैलोपियन ट्यूब में विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, या पेग सेल्स आर प्रेजेंट वेयर, तो कहाँ पर होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, उसमें भी कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम में, दैट हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ द कोलुमनर सेल्स। ओके, मान लो अगर क्या हो गया, हमारा इन्फेक्शन हो गया है फैलोपियन ट्यूब का, तो हम क्या करते हैं, साल्फिंगोस्टमी। हमेशा याद रखना, साल्फिंगोस्टमी में क्या करेंगे, जो डिजीज पार्ट होगा उसको क्या कर देंगे, इंसीजन लगा के निकाल देंगे। ठीक है, और बाकी जो रिमेन बचा हुआ पार्ट है उसको हम लेफ्ट ओवर ही रहने देते हैं ओपन, बिकॉज अगर हम उसको लाइगेट कर देंगे तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा पाथवे, तो फिर से ओवम तो ना ओवम मीट कर पाएगा स्पर्म को, ना ही तो स्पर्म मीट कर पाएगा ओवम को। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमेशा साल्फिंगोस्टमी करते हैं। ओके, चलो, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमारा दैट इज कॉल्ड इंटरनल जेंटल ऑर्गन्स में हमारा फैलोपियन ट्यूब पढ़ी, जिसके फर्दर हमने कुछ पार्ट्स पढ़े लाइक इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला एंड द इनफंडिबुलम। इंट्राम्यूरल में एक ये याद रखना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा सीरियस कहाँ पर रहती है। इस्थमस में आपको ये याद रखना है कि हमारा फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं और यूज क्यों करते हैं, बिकॉज इसमें हाईली चांसेस रहते हैं एनास्टोमोसिस के। देन थर्ड पार्ट इज आर एम्पुला। तो एम्पुला में मेनली यही याद रखना कि कौन कौन सी, मतलब ये किस
किस किस के साइट है, ठीक है, लाइक फर्टिलाइजेशन की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि टीबी की है। ओके, देन हमारा इसमें ये याद रखना कि हमारे जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो किससे बने होते हैं, पैग सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मोस्ट कॉमन मूवमेंट कौन सी प्रेजेंट रहती है, अगर सिलेरी मूवमेंट नहीं प्रेजेंट है तो उसको कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं, और अगर मान लो साल्फिंजाइटिस हो गया, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो उसको हम उसमें उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड साल्फिंजोस्टमी। ओके, दैट इज ऑल अबाउट आवर fallopian tube. Now further we will discuss the topic that is called our uterus. Okay, sorry. Okay, uterus that is present between rectum एंड ब्लैडर। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि यूट्रस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टम एंड ब्लैडर के बीच में। ओके, इसका जो शेप रहता है दैट इज कॉल्ड पेयर शेप्ड। ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि जो हमारा नॉन प्रेग्नेंट हम बोल सकते हैं यूट्रस दैट आर व्हाट शेप्ड, तो दैट इज आर पेयर शेप्ड। ओके, अप्रोक्स साइज इसका कितना रहता है, साइज जो है इसका अप्रोक्स रहता है हमारी क्लंच्ड फिस्ट के बराबर। ठीक है, एक बंद मुट्ठी के बराबर क्या है हमारा एक यूट्रस है। ओके, ये याद रखना। देन इसमें हम बात करते हैं हमारी पोजीशंस की, तो हमारा जो यूट्रस है वो 2 टाइप्स का होता है, एक हम बोलते हैं एंटीवर्टेड एंड द रेट्रोवर्टेड। एंटीवर्टेड मतलब क्या है, इसमें जो फंडस पार्ट है हमारे यूट्रस का, ठीक है, फंडस पॉइंट टूवर्ड सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके, जो एंटीवर्टेड हम कब बोलेंगे, जब जो हमारा यूट्रस है, मान लो ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो यूट्रस कहाँ को लाई करा हुआ है, हमारा यूट्रस ऐसे को है। ठीक है, हमारा यूट्रस मतलब कि सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एंटीवर्टेड। याद रखना, ठीक है, किस तरफ है हमारा, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ है, या हम बोले ब्लैडर की तरफ है, दैट इज कॉल्ड आर एंटीवर्टेड। आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन पोजीशन, तो दैट इज कॉल्ड आर एंटीवर्टेड। मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, एंटीवर्टेड। ओके, रेट्रोवर्टेड में क्या होता है, फंडस पॉइंट टूवर्ड्स सैक्रम। ओके, या हम बोल सकते हैं रेक्टम। इसमें जैसे मान लो इस वाले में यूट्रस ऐसे होगा, ठीक है, यूट्रस कैसे होगा, ऐसे आगे की तरफ होगा, और इसमें जो यूट्रस होगा वो कैसे होगा, पीछे की तरफ हो, मीन्स की सैक्रम की तरफ रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, सैक्रम, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन पोजिशन, दैट इज कॉल्ड एंटीवर्टेड, बट आपको पूछा जाए कॉमन पोजिशन, ठीक है, दोनों ही पोजीशन है हमारी किसकी, यूट्रस की। मोस्ट कॉमन कौन सी है, एंटीवर्टेड, और कॉमन जो मतलब लाइक होती है, रेयर में होती है, दैट इज कॉल्ड आर रेट्रोवर्टेड। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो यूट्रस है उसके बीच में 2 एंगल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंगल्स की हम बात करें तो देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एंगल, एक को हम बोलते हैं एंटीवर्जन और नेक्स्ट इज कॉल्ड एंटी फ्लेक्शन। ठीक है, एक कौन सा हमारा एंटी वर्जन एंड सेकंड वन इज आर एंटी फ्लेक्शन। जो एंटी वर्जन है दैट इज एंगल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट रहता है बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। ठीक है, जो एंटी वर्जन है इसमें क्या है, एंटी वर्जन कौन सा है, जो वेजाइना का पार्ट है हमारा और प्लस यूट्रस का पार्ट है उसके बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एंटी वर्जन एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री किसके बीच में प्रेजेंट होता है वो आपको याद रखना है। सेकंड वन इज आर एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन में ये एंगल प्रेजेंट रहता है बिटवीन यूट्रस टू यूट्रस, मतलब यूट्रस के बीच में ही है। ठीक है, ये या हम बोल सकते हैं हमारे फ्रॉम फंडस टू सर्विक्स। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एंगल हम देख रहे हैं फंडस और सर्विक्स के बीच में, तो फंडस भी हमारे यूट्रस का पार्ट है एंड सर्विक्स भी यूट्रस का पार्ट है, मींस कि यूट्रस टू यूट्रस चेक कर रहे हैं।
तो उसको हम बोलेंगे एंटीफ्लेक्शन। एंटीवर्जन में वेजाइना प्लस सर्विक्स के यूट्रस के बीच में देखते हैं हम, ठीक है, वो 90 डिग्री का होता है। जो एंटीफ्लेक्शन है दैट इज 120 to 130 डिग्री एंगल जो है इसका रहता है, ठीक है। आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। एंटीफ्लेक्शन जो एंगल है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, एट आर इंटरनल ओस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था कि हमारा एंटीफ्लेक्शन जो एंगल है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो हमारे इंटरनल ओस पे रहता है, ठीक है, ओके, ये याद रखना। अब हम बात करें अगर हमारी मेजरमेंट की, कि यूट्रस की मेजरमेंट क्या क्या है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ यूट्रस, समटाइम्स हमारा क्वेश्चन मेजरमेंट से भी आता है, ठीक है। जैसे लाइक नॉन प्रेग्नेंट है तो क्या क्या रहेगा, अगर प्रेग्नेंट है तो, और हम बोले आफ्टर डिलीवरी। जो नॉन प्रेग्नेंट है इसमें क्या है, 8 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी थिकनेस रहती है, ठीक है। और इसमें 5 ml वॉल्यूम जो है वो रहती है, ठीक है। ये याद रखना, मोस्टली आता नहीं है बट फिर भी आपको याद रखना है। प्रेग्नेंट में 35 सेंटीमीटर जो है लेंथ, 20 सेंटीमीटर विड्थ एंड थिकनेस 12.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी वॉल्यूम है वो 2 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, ये ज्यादा वॉल्यूम रहता है। एंड आफ्टर डिलीवरी की हम बात करें, 20 सेंटीमीटर लेंथ, 12.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 7.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस रहता है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ यूट्रस में हमारे मेनली क्या क्या आता है, फर्स्ट इज द कॉर्नुआ, सेकंड इज फंडस, थर्ड इज कैविटी एंड लास्ट वन इज आर सर्विक्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट आर कॉर्नुआ, ओके। कॉर्नुआ मेनली हेल्पफुल होता है दैट सेपरेट फंडस एंड कैविटी, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉर्नुआ। कॉर्नुआ का मेन फंक्शन क्या है कि ये सेपरेट करता है हमारे फंडस एंड कैविटी को, ओके। हम इसमें से एक वीडियो सॉरी एक हमारी इमेज के थ्रू जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो इजी रहेगा। ठीक है, ये है हमारा, हम बात करें ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये जो है दैट इज कॉल्ड कॉर्नुआ, ठीक है। कॉर्नुआ याद रखना, दैट इज आल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ यूट्रस। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वेयर इज द पेस मेकर ऑफ यूट्रस, या कौन जो है वो मतलब पेस मेकर हमारा यूट्रस का, दैट इज कॉल्ड कॉर्नुआ। कॉर्नुआ को पेस मेकर क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहीं से हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, ओके। कॉर्नुआ का काम क्या है, ये कॉर्नुआ है, ये हमारा फंडल पार्ट है और ये हमारी कैविटी पार्ट है। तो कॉर्नुआ क्या कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, ओके। कॉर्नुआ का मेन काम क्या है, हमारा फंडस एंड कैविटी को सेपरेट करना। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो अटैच रहते हैं विद द कॉर्नुआ के साथ, ओके। हम बात करें कॉर्नुआ के साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो अटैच रहते हैं, तो फर्स्ट इज हमारा, हमें पता चल रहा है कॉर्नुआ के साथ क्या अटैच है, हमारी फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट इज आर फैलोपियन ट्यूब। सेकंड हमारा क्या है, ओवरी नहीं जुड़ी है बट इनडायरेक्टली ओवरी जुड़ी है, किसकी हेल्प से, हमारे ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से। तो सेकंड इज आर ओवेरियन लिगामेंट एंड लास्ट इज आर राउंड लिगामेंट, ओके। राउंड लिगामेंट तो हमें पता ही है, जो पूरे यूट्रस को ही ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ ओवरी को पेल्विक कैविटी के साथ जोड़ रहा है और यूट्रस को पेल्विक कैविटी के साथ जोड़ रहा है, तो वो क्या है, राउंड लिगामेंट है, ओके। राउंड लिगामेंट इज आल्सो नोन एज आर सस्पेंसरी लिगामेंट, नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट। ये राउंड लिगामेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ओके, बताती हूँ क्यों। राउंड लिगामेंट इज आल्सो नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट। मैंने अभी बताया जो राउंड लिगामेंट है इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं हमारे, एक तो अटैच करते हैं ओवरीज को,
with pelvic wall, and second are attached uterus with pelvic wall. Okay. सस्पेंसरी लिगामेंट इनका दो काम है, एक तो ओवरी को अटैच करते हैं पेल्विक वॉल के साथ और दूसरा यूट्रस को अटैच करते हैं। ओके, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है ये मेजर रीजन है हमारा टू फेलियर ऑफ द फीमेल स्टेरिलाइजेशन। ओके, बिकॉज जो सस्पेंसरी लिगामेंट है और हमारी फैलोपियन ट्यूब वो सिमिलर ही लगता है, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि मिस आइडेंटिफिकेशन हो जाती है स्ट्रक्चर की, और जहाँ पे हमें फैलोपियन ट्यूब को लाइगेट करना था हम क्या कर देते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट को लाइगेट कर देते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब में तो नॉर्मल पाथवे, वहां से तो ओवम आएगा, इम्प्लांटेशन होगी, सब कुछ होगा। क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आ सकता है कि एक फीमेल है उसका हमने क्या करा, लाइक ट्यूबेक्टमी करी, बट फीमेल जो है वो आफ्टर 1 ईयर प्रेग्नेंट होगी, तो मेजर रीजन क्या हो सकता है, मेजर रीजन हो सकता है मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट, बिकॉज इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर होता है, दैट्स वाई जो है वो मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ फीमेल स्टेलाइजेशन फेलियर, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन रीजन क्या है हमारे फीमेल स्टेलाइजेशन के फेल होने का, दैट इज कॉल्ड आर मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट या मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ राउंड लिगामेंट। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा फंडस। सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, दैट इज कॉल्ड फंडस। नॉर्मली फंडस कैसा होता है हमारा, देखो फंडस कैसा है हमारा, डोम शेप का है, डोम है ये ऐसे करके बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड फंडस। फंडस का अगर मेनली आपको शेप पूछी जाए दैट इज कॉल्ड डोम शेप। ठीक है, अगर हम इसकी एबनॉर्मेलिटी की बात करें, ठीक है, मैं इमेज से बताती हूँ। सॉरी, सॉरी सॉरी, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो नॉर्मल शेप है वो कैसी होती है, राउंड शेप की होती है। ठीक है, नॉर्मली डोम शेप का होता है, ये क्या है, डोम शेप का है। ठीक है, अगर आपका क्या है, नॉर्मली हमारा एक यूट्रस रहता है और सर्विक्स भी एक है, एक यूट्रस है, ठीक है, और एक ही सर्विक्स है। जब हमारा यूट्रस भी 2 में डिवाइड हो जाएगा प्लस हमारा सर्विक्स भी 2 में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डायडलिफिस यूट्रस। ठीक है, डायडलिफिस यूट्रस में क्या रहता है, हमारा जो सर्विक्स है एज वेल एज आर यूट्रस दोनों ही क्या हो जाते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या हो जाता है, डबल यूट्रस प्लस डबल सर्विक्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफाइलस यूट्रस। आर्कुरेट यूट्रस में क्या होता है, या तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, या तो डोम, या तो स्ट्रेट या तो डोम, सॉरी डिम्पल बन जाएगा। ठीक है, या तो स्ट्रेट या तो डिम्पल, ठीक है, बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कुरेट यूट्रस। यूनिकॉर्नुएट से समझ आ रहा है, सिर्फ एक ही फैलोपियन या एक ही कॉर्नुआ होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिकॉर्न, ओनली 1 कॉर्नुआ इज प्रेजेंट। समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल से है, इजी से। मोस्टली हम किस में कंफ्यूज रहते हैं, हमारे एक सेप्टेट में और दूसरा हमारा बाइकॉर्नुएट में। याद रखना, सेप्टेट में क्या होता है कि हमारा जो आउटर बॉडी है यूट्रस की, ये जो आउटर बॉडी है यूट्रस की वो सिंगल ही रहेगी। ठीक है, बट जो हमारा सर्विक्स, जो हमारा हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक सेप्टम बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया। इसमें क्या होता है कि जो आउटर पोर्शन है, अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो इसमें ये याद रखना, आउटर पोर्शन कैसा रहता है, इज नॉर्मल। ठीक है,
समझ आ गया। इसमें क्या बन जाता है, एक सेप्टम बन जाता है, दैट इज कॉल्ड सेप्टेड। बाइकोर्नुएट में क्या होता है, इसमें जो आउटर बॉडी है, बॉडी ऑफ यूट्रस प्लस सर्विक्स, सॉरी बॉडी ऑफ यूट्रस तो क्या हो जाती है, टू में डिवाइड हो जाती है, सर्विक्स जो सिंगल ही रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइकोर्नुएट। समझ आ गया। नॉर्मली डोम शेप का रहता है, अगर जो है सर्विक्स और यूट्रस दोनों ही डबल हो गए हैं तो उसको हम डेंटोफाइलस बोलेंगे। आर्कुएट में क्या होता है, डिंपल बन जाता है, ये तो स्ट्रेट लाइन रहेगी। यूनिकॉर्नुएट में सिंगल कॉर्नुआ इज प्रेजेंट, एंड बाइकोर्नुएट में क्या होता है कि जो आउटर पोर्शन है यूट्रस का वो भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बट इसमें सर्विक्स सिंगल ही रहेगा। सेप्टेट में क्या होता है कि जो आउटर पोर्शन है वो जो है डिवाइड नहीं होता है, वो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है, ओके। और ये क्या बना देता है, एक सेप्टम। जो अगर आपको पूछा जाए कि बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका है, कौन से यूट्रस का बेस्ट प्रोग्नोसिस है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा सेप्टेट यूट्रस का गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। याद रखना, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि कौन से वाले यूट्रस का जो है वो गुड प्रोग्नोसिस है, तो वो कौन सा है, हमारा सेप्टेट यूट्रस। अब हम बात करें, अगर हमारी थर्ड पार्ट इज द आर कैविटी, सॉरी क्या हो रहा है, थर्ड पार्ट इज आर कैविटी, ठीक है। कैविटी याद रखना, अगर आपको पूछा जाए कैविटी, तो अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस वो क्या है, हमारी कैविटी, ओके। कैविटी क्या है, मेनली ट्रायंगुलर इन शेप्ड में होती है, ठीक है, इनवर्टेड ट्रायंगल शेप में रहती है, ठीक है कैविटी, और इसका जो डायमीटर रहता है 5 सेंटीमीटर तक रहता है। याद रखना, अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड आर कैविटी, ओके। कैविटी में ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, कैविटी का इतना याद रखना कि वो लार्जेस्ट पार्ट है यूट्रस का। वन लाइनर क्वेश्चन इसी में से आएगा, और शेप का पूछ सकते हैं तो इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप का होता है। लास्ट पार्ट इज आर सर्विक्स। नॉर्मली क्या रहता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है, सॉरी जो नॉन प्रेग्नेंट है, उनका जो सर्विक्स रहता है वो राउंड रहता है, बट जो हमारी प्रेग्नेंट वीमेंस है उनका क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो हो जाता है, ठीक है। सर्विक्स हमारा टू टाइप का होता है, एंडो सर्विक्स एंड एक्टो सर्विक्स, ठीक है। एंडो मीन्स अंदर वाला और एक्टो मीन्स बाहर वाला। एंडो सर्विक्स भी टू टाइप्स का होता है, इसमें आती है इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस, ठीक है। इंटरनल ओस भी हमारी टू टाइप्स की है फर्दर, दैट इज कॉल्ड आर एनाटॉमिकल ओस एंड आर हिस्टोलॉजिकल ओस। हिस्टोलॉजिकल ओस का मतलब क्या है, कौन से जो एनाटॉमिकली होगी वो किस साइड होगी, टूवर्ड कैविटी मीन्स कि अंदर की तरफ होगी, याद रखना। और हिस्टोलॉजिकल जो ओस है वो किसकी तरफ होगी, बाहर की तरफ, मीन्स एक्सटर्नल ओस की तरफ। और एक्सटर्नल ओस किस तरफ होगी, तो हमारी एक्टो सर्विक्स की तरफ, ठीक है। ये समझ आ गया। ये जो हमारा हम बोले कि हमारा एनाटॉमिकली एज वेल एज जो हिस्टोलॉजिकल ओस है, उन दोनों का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस, या हम बोले एंडो प्लस एक्टो सर्विक्स का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इस्थमस, या फिर बोले इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओस का डिफरेंस इज इस्थमस, ठीक है। या फिर हम और ज्यादा इंटरनली बोले तो हमारा एनाटॉमिकली ओस और हिस्टोलॉजिकल ओस के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस किसको बोलेंगे, डिफरेंस between anatomical and histological os, that is called our isthmus। या फिर हम isthmus बोले that is distance of internal os,
ठीक है, क्योंकि हमारा एनाटॉमिकल एंड जो हिस्टोलॉजिकल ओस है वो किसके पार्ट्स है, हमारे इंटरनल ओस के। तो आपको इनडायरेक्टली पूछा जाए इस्थमस, तो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ओस। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल ओस का भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करें इसमें जो एक हमारा मेन है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग जोन। ठीक है, एक हमने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मिंग जोन। ट्रांसफॉर्मिंग जोन हम किसको बोलते हैं, हमारा 2 मिनट, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग जोन मीन्स जोन बिटवीन एक्टो प्लस एंडोसर्विक्स। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मतलब कि ट्रांसफॉर्मिंग जोन किसको बोलेंगे, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द जो, या हम बोलेंगे जोन बिटवीन एक्टो प्लस एंडोसर्विक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है जोन, बिकॉज ये हमारी साइट फॉर पैप स्मेयर। ओके, याद रखना अगर हमें पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कि हम पैप स्मेयर कहाँ से लेते हैं और वहां पे ऑप्शन आपको दिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग जोन का, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग जोन। अगर यहाँ से हम बोले पैप स्मेयर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट कॉमन साइट है हमारी, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्विकल कैंसर। ठीक है, याद रखना। और सर्विकल कैंसर क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है हमारे इन इंडिया में। ओके, समझ आ गया। ट्रांसफॉर्मिंग जोन क्या है, दैट इज द जोन बिटवीन एक्टो एंड द एंडोसर्विक्स। एंड इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहीं से हम पैप स्मेयर लेते हैं, और दूसरा दैट इज द साइट है हमारी फॉर सर्विकल कैंसर। ओके, हम बात करें हमारे लेयर्स ऑफ यूट्रस की। लेयर्स ऑफ यूट्रस मेनली देयर आर 3 लेयर्स। ओके, फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज मिडल लेयर। एंड जो मायोमेट्रियम है आल्सो नोन एज लिविंग लिटरेचर। ओके, अगर आपको पूछा जाए लिविंग लिटरेचर किसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। ओके, लिविंग लिटरेचर। देन हम बात करें एंडोमेट्रियम की, दैट इज कॉल्ड इनर लेयर। एंडोमेट्रियम जो है, मैंने डिटेल में टॉपिक जो है एक प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है कि एंडोमेट्रियम भी जो है वो बिफोर प्रेगनेंसी हम कौन कौन सी लेयर्स रहती है, स्पॉन्जी एंड हमारा फंक्शनल लेयर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कौन सी लेयर जो है वो रप्चर होती है और कौन सी लेयर जो है बाद में मैन्युफैक्चर करती है दूसरी लेयर को। आफ्टर जैसे ही कंसीव हो गया तो हम एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है, उसका क्या क्या काम है, कौन कौन सी साइड पे क्या क्या होता है। ठीक है, देन जैसे ही प्लेसेंटा अटैच हो गया उसके बाद हमने उस डेसिडुआ को भी क्या कर दिया और अलग पार्ट का नाम दे दिया। ठीक है, तो वो भी मैंने सब कुछ बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोमेट्रियम वाला, तो ये वहां से आप रेफर कर लेना। ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में मैंने ये चीज पढ़ाई है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट आर यूट्रस। यूट्रस में मेनली हमने क्या क्या पढ़ा कि एक तो शेप क्या होती है यूट्रस की, ठीक है, मोस्ट कॉमन शेप और कॉमन पोजीशन क्या है, दूसरा एंगल्स याद रखना, एंड मेजरमेंट का इतना इशू नहीं है बट फिर भी आप याद रखना। ठीक है, थोड़े बहुत पार्ट्स ऑफ यूट्रस ये ज्यादा जरूरी है, इसमें लाइक सस्पेंसरी लिगामेंट ज्यादा जरूरी है, और इसमें जो डिफॉर्मिटीज है हमारे फंडस की वो याद करना है। गुड प्रोग्नोसिस किसका है, कैप्टी में से ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, उसमें इतना याद रखना लार्जेस्ट पार्ट है हमारा। सर्विक्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग जोन, बिकॉज वो पैप स्मेयर की साइट है एज वेल एज साइट मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्विकल कैंसर। देन मैंने लेयर ऑफ यूट्रस जो है वो डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ओवरी के बारे में। ठीक है, ओवरी, ओवरी भी मतलब लाइक ऐसा ही मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, छोटू सा टॉपिक है। ठीक है, ओवरी में याद रखना ये कहाँ पे रहती है, लोकेटेड एट ओवेरियन फोसा। ठीक है, ओवेरियन फोसा में ये अटैच किसके साथ रहती है, विद मीजोवेरम लिगामेंट। ओके,
ओवरी जो है वो आपको डायरेक्ट लोकेशन पूछ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो कहाँ पे रहती है, ओवेरियन फोसा पे। लिगामेंट पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आर मीजोवेरियम, लिगामेंट के साथ जो है ये अटैच रहती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है ये याद रखना, तो प्रेजेंट लेटरल पेल्विक कैविटी में, ठीक है, मींस की साइड में। हमें पता है पेल्विक कैविटी के यूट्रस की साइड में रहती है, ठीक है, लेटरल पेल्विक कैविटी में जो है ये प्रेजेंट रहती है ओवरी। ओके, इसमें लाइक मतलब इतनी मेजरमेंट का याद नहीं रखना, फिर भी अगर मैं बताऊं तो 3 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर ये वाइड रहती है, एंड 1 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस रहती है, ठीक है। ये मेजरमेंट में से ज्यादा कुछ आएगा नहीं, बट फिर भी एक बार रीड आउट कर लेना। फंक्शन इसके दो है, मोस्ट कॉमनली दो फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शन है, एक तो ये क्या करता है, oogenesis में हेल्प करता है, ठीक है। oogenesis मींस की फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, क्योंकि हमारे सारे ही ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ओवरीज में। सेकंड इज हार्मोनल प्रोडक्शन, मोस्ट कॉमन हार्मोन जो ओवरी प्रोड्यूस करती है दैट इज आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि हमारी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होती है, ठीक है। ओवरीज जो होती है इसके साथ क्या है, दो लिगामेंट है, ठीक है। ओवरीज अटैच रहती है, एक तो हमारे यूट्रस के साथ जो मैंने बता दिया था, कौन हेल्प करता है उसको जोड़ने में, ओवेरियन लिगामेंट। एंड सेकंड मैंने क्या बोला था, पेल्विक कैविटी के साथ, जो भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। पेल्विक कैविटी के साथ कौन अटैच करके रखता है, दैट इज आर सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, दैट इज ऑल अबाउट आर यूट्रस। ओके, यूट्रस में हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमारा जो मेन है ये याद रखना। एक तो इसकी पोजीशंस, लोकेशन, मोस्ट कॉमन जो है कौन सी पोजीशन है, और कॉमन पोजीशन कौन सी है, इसमें एंटी फ्लेक्शन का एंगल याद रखना, बिकॉज आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इंटरनल ओस पे कौन सा एंगल प्रेजेंट रहता है, दैट इज आर एंटी फ्लेक्शन, जो कि 120 to 130 हम कंसीडर करते हैं। एंटी वर्जन का याद रखना। देन पार्ट्स ऑफ द यूट्रस में कॉर्नुआ का सस्पेंसरी लिगामेंट याद रखना, बिकॉज वो मोस्ट कॉमन रीजन है हमारा फेलियर ऑफ फीमेल स्टेरिलाइजेशन। फंडस में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हम बोल सकते हैं पिक्चर बेस्ड आ सकता है, इमेज बेस्ड दे दिया आपको, लाइक बाइकॉन्वर्ड सेपरेट दे दिया, पूछा है कि कौन सा है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो किसमें कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज कॉल्ड आर बाइकॉन्वर्ड एंड सेपरेट, क्योंकि इसमें अब कंफ्यूज नहीं रहना। सेप्टेट में याद रखना जो आउटर बॉडी है वो नॉर्मल रहेगी, बट जो बाइकॉन्वेट है उसमें आउटर बॉडी भी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ओके, कैविटी में याद रखना दैट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस है, एंड सर्विक्स में ट्रांसफॉर्मिंग जोन, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, टॉपिक हम बात करें हमारा ट्रांसफॉर्मिंग जोन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बिकॉज ये पैप स्मेयर की साइट है, एंड एज वेल एज आर मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्विकल कैंसर। लेयर्स में से इतना कुछ नहीं है, एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रीवियस वीडियो से देख लेना, ठीक है। ओवरी में ये याद रखना कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कौन से लिगामेंट्स के साथ अटैच रहती है, और फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। और यूट्रस के साथ अटैच है तो कौन जोड़ के रखता है, कौन सा लिगामेंट, एंड पेल्विक कैविटी के साथ अटैच है तो कौन से लिगामेंट जो जोड़ के रखते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट आर यूट्रस। ओके, और कोई भी डाउट होगा, नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज कॉल्ड आर वेजाइना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज कॉल्ड आर वेजाइना। Vagina that is present between rectum and urethra. Okay, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लोकेशन, ठीक है, कि जो हमारी वेजाइना है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो बिटवीन द रेक्टम एंड द यूरिथ्रा के बीच में रहती है, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का मस्कुलर शीथ है। ओके, मस्कुलर शीथ दैट इज कनेक्टेड, हम बात करें एंटीरियरली कनेक्टेड होती है विद द बाय, anteriorly connected by vulva and the posteriorly connected by our cervix, या हम बोल सकते हैं एक्टोसर्विक्स, ठीक है।
या हम बोल सकते हैं हमारी एक्सटर्नल ओस। ओके, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्विक्स है उसी का ही बाहर वाला पार्ट कौन सा है, एक्टो। एक्टो के अंदर ही एक्सटर्नल ओस है। एक्सटर्नल ओस में ही दो पार्ट्स आते हैं, एनाटॉमिकल एंड द हिस्टोलॉजिकल ओस। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। नॉर्मली वेजाइना की एक तो लोकेशन वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, दूसरा एंटीरियरली किसके साथ कनेक्टेड होता है, पोस्टीरियरली किसके साथ कनेक्टेड रहता है। ओके, हम बात करें हमारा जो वेजाइना है, इसमें जो है टोटल फोल्ड कितने रहते हैं, टोटल फोल्ड आर प्रेजेंट इन नंबर दैट इज कॉल्ड 4। ओके, टोटल नंबर कितने रहते हैं, 4, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोर्निक्स। जो हमारे फोल्ड्स है उनको हम क्या बोलते हैं, फोर्निक्स। इसमें क्या है, एंटीरियरली एक रहता है, लेटरली हमारे 2 प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंड पोस्टीरियरली हमारे एक रहता है। ठीक, कितने हो गए टोटल, 4, 2 3 4। ठीक है, 4 टोटल फोनिक्स रहते हैं, एक एंटीरियरली एक पोस्टीरियरली एंड द 2 लेटरल जो है प्रेजेंट रहता है। जो एंटीरियर वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल फोनिक्स। हाँ, हेलो, बोल बोल, कहाँ जाना है, ले जा, ठीक है। आजा आजा आजा, सुन, दूध का पैकेट भी ले आना है। पैकेट हाँ, क्या बोला तूने, 4 है ना इसमें? हाँ हाँ, एक एक बंद कर दे, बंद बंद एक बंद ले कर। हाँ, जो एंटीरियर वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल फोर्निक्स। ओके, एंड जो पोस्टीरियर वाला है दैट इज कॉल्ड आर डीपेस्ट फोर्निक्स। ये जो पोस्टीरियर वाला है वो हम मेनली यूज करते हैं फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने क्या करना है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 या PGE1 कोई भी, या मिफिप्रिस्टोन, कोई भी ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लेबर जो हम गिवन करते हैं थ्रू वेजाइना, वो कौन से फोर्निक्स में करते हैं, डीपेस्ट फोर्निक्स में, दैट इज कॉल्ड आर पोस्टीरियर, जो कि हमारा ओनली एक में ही, ओनली 1 नंबर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जब भी हम पोस्टीरियर में किसी को भी क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे, तो हम 20 या 30 मिनट्स उस पेशेंट को लेटरल पोजीशन ही प्रोवाइड करेंगे। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हमने डीपेस्ट फोर्निक्स में मदर को क्या करा है, मेडिसिन दी है, तो हम उसके बाद कौन सी पोजीशन मेंटेन रखेंगे, दैट इज कॉल्ड लेटरल पोजीशन। ओके, देन हम बात करें अगर हमारे लेटरल फोर्निक्स की, तो जो लेटरल फोर्निक्स है ये हम यूज करते हैं फॉर चेकिंग प्रेगनेंसी साइन। ठीक है, अगर हमने प्रेगनेंसी साइन चेक करने हैं उसके लिए हम लेटरल फोर्निक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हमारा ओशिएंडर साइन। ये भी मैंने सारे साइन जो है वो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा रखे हैं, तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। ओके, देन हम बात करें हमारा जो हमारी एंटीरियर वॉल है, ठीक है, एंटीरियर वॉल ऑफ, सॉरी, जो एंटीरियर वॉल है उसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी है हमारे एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना की, दैट इज कॉल्ड 8 सेंटीमीटर। एंड जो पोस्टीरियर वॉल है उसकी लेंथ कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंटीरियर वॉल कौन सी हुई, जो हमारी किसके साथ अटैच है, हमारे बल्बा के साथ, और पोस्टीरियर वॉल कौन सी हुई, जो किसके साथ अटैच है, हमारे सर्विक्स के साथ। एंटीरियर वॉल की लेंथ पूछी जाए तो 8 सेंटीमीटर है, और पोस्टीरियर वॉल की लेंथ पूछी जाए तो दैट इज कॉल्ड 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको दोनों वॉल के बीच का गैप पूछ ले जाए तो कितना गैप रहता है, डिफरेंस बिटवीन
2 वॉल्स। ओके, अगर आपको पूछा गया 2 वॉल्स के बीच का डिफरेंस कितना है तो हम क्या बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करें हमारा वेजाइना के अंदर कौन सा बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया इनसाइड आर वेजाइना, आप सभी को पता है हमारा जो बैक्टीरिया है वो कौन सा रहता है, डोडरलाइन बेसिलाई। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है ये भी कि विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन फीमेल वेजाइना, दैट इज कॉल्ड डोडरलाइन बैक्टीरिया। ये जो डोडरलाइन बैक्टीरिया है वो क्यों जरूरी है, बिकॉज दे मेंटेन आर एसिडिक पीएच, मेंटेन आर एसिडिक पीएच। ओके, मेनली 4 to 5 तक जो है ये पीएच को मेंटेन रखता है। कैसे पीएच को मेंटेन करता है, बाय लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा बैक्टीरिया कौन सा वेजाइना में प्रेजेंट रहता है, प्लस उसका काम क्या है और वो कैसे जो है एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है, तो हम बोल सकते हैं बाय लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। ओके, गॉट इट, यहां तक समझ आ गया। अब अगर कोई चीज हमारी बॉडी में है तो इसका मतलब क्या, उसका कोई नीड है तभी वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अदरवाइज तो नहीं होगी ना। तो ये जो डोडोलाइन वेसिलाई है ये क्या है, किसमें हेल्प करता है, हमारे पीएच को मेंटेन करने में, बता दिया। अब अगर इस डोडोलाइन वेसिलाई को हमारी बॉडी में रहना है तो ये क्या करता है, ठीक है। ठीक है, इसको किस चीज की जरूरत है, अगर हम बोले तो बैक्टीरिया नीड हार्मोन, ओके, टू सर्वाइव। अगर इस डोडोलाइन वेसिलाई को हमारी बॉडी में रहना है तो इसको किसकी नीड है, एक हार्मोन की। उस हार्मोन का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड आर एस्ट्रोजन। ओके, याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डोडोलाइन वेसिलाई किसके ऊपर डिपेंड रहता है फॉर देयर सर्वाइवल, दैट इज कॉल्ड आर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का मेन हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन पीएच को मेंटेन कर रहा है, कैसे, क्योंकि एस्ट्रोजन से डोडोलाइन वेसिलाई सरवाइव कर रहा है और वो डोडोलाइन वेसिलाई पीएच को मेंटेन कर रहा है, वो भी कौन सा पीएच, हमारा एसिडिक। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन किसको मेंटेन कर रहा है, हमारे पीएच को। ओके, प्लस एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, हमारा स्टिमुलेट कर रहा है ग्रोथ ऑफ डोडोलाइन वेसिलाई, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ डोडरलिन वेसिलाई। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारा एस्ट्रोजन का एक फंक्शन तो ये है, दूसरा फंक्शन एस्ट्रोजन का क्या है, ये एक्ट एज अ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, अब क्या है, अब हम कुछ कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, ये है, सॉरी, ये है बिफोर पुबर्टी, एट पुबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मीनोपॉज पे, मीनोपॉज। ठीक है, देखो बिफोर पुबर्टी क्या है, हमारा एस्ट्रोजन का लेवल कैसा रहता है, डिक्रीज। ठीक है, इतना ज्यादा एस्ट्रोजन नहीं रहता है। पुबर्टी में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है बट प्रेगनेंसी के लेवल से कम रहता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज होगा बट मोर देन आर पुबर्टी। ठीक है, और अगर हम मीनोपॉज की बात करें तो हमें पता है कि मीनोपॉज में सबसे मेन हार्मोन जिसका डेफिशिएंसी होती है दैट इज कॉल्ड आर एस्ट्रोजन। ठीक है, तो मीनोपॉज में भी क्या हो गया, हमारा एस्ट्रोजन जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो एस्ट्रोजन है वो क्या मेंटेन करता है, हमारे डोडोलाइन वेसिलाई को, लाइक उसको, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब एस्ट्रोजन कम है तो क्या होगा, डोडोलिन वेसिलाई भी कम होगा। ठीक है,
जब ये डोडरलाइन बेसिलाई कम रहेगा तो इसका काम क्या है, पीएच को मेंटेन करना, मींस कि पीएच को एसिडिक रखना। जब ये कम है तो क्या होगा, पीएच कैसा हो जाएगा हमारा, एल्कलाइन, दैट इज 6 to 8, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा वीक एल्केलाइन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हमारी ड्यूरिंग बिफोर प्रेग्नेंट पुबर्टी है तो हमारा पीएच जो है वो कैसा रहता है। ठीक है, उसका रीजन बता दिया। अब एस्ट्रोजन एट द पुबर्टी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, डोडरलाइन बेसिलाई भी हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारा पीएच क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, दैट इज आर 4 to 4.5। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर एसिडिक पीएच। ज्यादा कुछ याद रखना हुआ ना रखना हुआ, बट पीएच का याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको ऐसे आ सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पुबर्टी, बिफोर पुबर्टी, एट मीनोपॉज क्या जो है वो पीएच रहेगा। ठीक है, अब सेम बात ये है हमारी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब एस्ट्रोजन तो और ज्यादा बढ़ गया तो डोडरलाइन बेसिलाई की भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जो पीएच है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारा एसिटिक हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 3 to 3.5 जो है वो रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ठीक है, गॉट इट। ये अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, अगर मीनोपोज में एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो डोडरलाइन वेसिलाई कम होंगे और जो पीएच है वो एल्कलाइन हो जाएगा, सेम हमारा 6 to 8 जो है वो हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एल्केलाइन पीएच। ठीक है, ये चार चीजें याद रखना, कौन सा पीएच कब जो है वो रहता है। ठीक है, अब मैं बात करूं हमारे ब्लीडिंग, आपको डायरेक्ट इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। एक है हमारा ब्लीडिंग फेस और एक है हमारा आफ्टर ब्लीडिंग फेज। ठीक है, ब्लीडिंग कब होती है, मेंस्ट्रुएशन में, जब हमारा एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और जैसे ब्लीडिंग होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तभी तो हमारा एफएसएच एलएच सब कुछ दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो एस्ट्रोजन कम है तो फिर से सेम डोडरलाइन वेसिलाई क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इसमें जो पीएच है वो कैसा रहेगा, हमारा एल्केलाइन। ठीक है, याद रखना ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेस आपको पूछ सकते हैं कि जो हमारा पीएच है वो कैसा रहता है, तो एल्केलाइन पीएच जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आफ्टर ब्लीडिंग फेज तो क्या होगा कि एस्ट्रोजन बढ़ गया तो डोडरलाइन वेसिलाई की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, तो जो पीएच है हमारा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक पीएच, सेम 4 to 4.5 जो पीएच हो जाएगा। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ब्लीडिंग फेज पीएच कौन सा देखने को मिलता है, और ब्लीडिंग फेज के टाइम पे, ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज विच टाइप ऑफ पीएच आर सीन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अब हम बात करें हमारा जो बेजाइना है उसका क्या है, मान लो ये क्या है, हमारा यूट्रस है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा यूट्रस। इसमें क्या है हमारा, एक ये हम माने ये हमारा यूट्रस हम बोल सकते हैं एक टाइप का। ठीक है, ये यूट्रस है, जो इसमें एक पाउच होता है, दैट इज कॉल्ड यूट्रोवेसिकुलर पाउच। ठीक है, यूट्रोवेसिकुलर पाउच, that pouch are present between bladder and anterior wall of uterus। ये क्या है, हमारा ब्लैडर है। ठीक है, और ये क्या है, यूट्रस है, और ये क्या हमारा सिम्फाइसिस, सॉरी हाँ मीन्स कि हम सैक्रम पार्ट है ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, सैक्रम पार्ट है ये। अच्छा, यूट्रस की ये एंटीरियर वॉल हुई और ये क्या हुई, पोस्टीरियर वॉल। ठीक है,
पीछे वाली वॉल और ये आगे वाली एंटीरियर। जो यूट्रस और ये हमारा एंटीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर एंड द एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस एंड द ब्लैडर के बीच में जो पाउच प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रोवेसिकुलर पाउच दैट प्रेजेंट बिटवीन ब्लैडर एंड द यूट्रस के बीच में। सेकेंड पाउच प्रेजेंट रहता है हमारा जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस है प्लस हमारा हम बोले तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस प्लस रेक्टम के बीच में, ठीक है। सेकंड का क्या नाम है हमारा? हम बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। ये पाउच क्यों पढ़ा रही हूँ? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेक्टो यूट्राइन पाउच तो हाईली इंपॉर्टेंट, आप रख लो। जो रेक्टो यूट्राइन पाउच है ये प्रेजेंट बिटवीन रेक्टम एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइन, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टो यूट्राइन पाउच। ये जो पाउच है आल्सो नोन एज पाउच ऑफ डगलस। याद रखना इसमें से क्वेश्चन आता है पाउच ऑफ डगलस में से, ठीक है। एक तो ये क्या है? डीप पाउच है, ठीक है। दूसरा इसका क्या है? डायग्नोस्टिक यूज है, ठीक है। डायग्नोस्टिक यूज किसके लिए है हमारा? फॉर हम बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्लस सेकंड हमारा पीआईडी के लिए, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के लिए जो है ये एक डायग्नोस्टिक साइट है, ठीक है। इसमें क्या है? जो हमारी एक्टोपिक या पीआईडी है इसमें क्या करेंगे? हम ब्लड को एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। ये जो पाउच ऑफ डगलस है यहाँ से हम ब्लड एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। फिर हम उस ब्लड को देखेंगे इफ ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट को पीआईडी है। ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है, ब्लड नेवर क्लॉट, तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अच्छा, आपको पूछा जाए कि प्रेगनेंसी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? बिकॉज उसमें क्या रहता है? प्लाज्मिन प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है? हमारे क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। ये जो हम प्रोसीजर करते हैं, ब्लड एस्पिरेट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कल्डोसेंटेसिस। याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं व्हाट इज कल्डोसेंटेसिस एंड ये हम कहाँ से लेते हैं? इसमें ब्लड, ठीक है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें हमारा कई पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? नॉर्मली मैंने क्या बोला, हमारा जो यूट्रस है वो क्या होता है? एंटीवर्टेड, रेट्रोवर्टेड। बट जो रेट्रोवर्जन है, रेट्रोवर्जन देखने को किन पेशेंट में मिलता है? रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? दैट इज लूजिंग ऑफ सर्विकल लिगामेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा, आपको पूछेंगे व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ रेट्रोवर्जन, तो आपको क्या देना है? देयर इज द लूजिंग ऑफ सैक्रोसर्विकल लिगामेंट। उसके कारण क्या हो जाता है कि यूट्रस जो है वो अपनी पोजीशन पे नहीं रह के वो रेट्रोवर्टेड हो जाता है, ठीक है। गॉट इट? ये था हमारा ऑल अबाउट आर इंटरनल फीमेल इंटरनल जेंटल ऑर्गन। इसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? हमारे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। सेकंड हमने क्या पढ़ा? हमारे यूट्रस के बारे में। थर्ड सर्विक्स के बारे में। देन ओवरी और द आर वेजाइना, ठीक है। वेजाइना में भी हमने कुछ लाइक वेजाइना में जो याद रखने वाली चीज है, एक तो फोनिक्स का आपको याद रखना है, बिकॉज फोनिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम बात कर सकते हैं फोनिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारा इसमें पोस्टीरियर फोनिक्स इंपॉर्टेंट है, लेटरल फोनिक्स ये इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों का जो लेंथ है वॉल की डिफरेंस का वो पूछ सकते हैं। बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट रहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस बैक्टीरिया का काम क्या है, और ये बैक्टीरिया को सर्वाइव रहने के लिए विच हार्मोन आर नीडेड, ओके।
एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा पीएच कितना है, बिफोर पुबर्टी कितना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हमारा ब्लीडिंग फेस और आफ्टर ब्लीडिंग फेस का याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस याद रहेंगे आपको, इसमें रट्टा कुछ नहीं मारना है, सिंपली याद रखना है कि एस्ट्रोजन कम कब होता है, ज्यादा कब होता है। तो जैसे एस्ट्रोजन कम होगा तो डॉर्डरलाइन वेसिलाई कम होगी, जब डॉर्डरलाइन वेसिलाई कम होगा तो उसका मेन काम क्या है, पीएच को एसिडिक बनाना, वाइल लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करके। अब वो भी कम है तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो पीएच एल्कलाइन में जाएगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है, ओके। देन इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है हमारा पाउच, पाउच में भी अगर पूछा जाए तो रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल्डोसेंटेसिस प्रोसीजर जो है वो याद रखना, ठीक है। ओके, गॉट इट? That is all about our vagina. If you have any doubt, you will ask me anytime. Okay? Thank you.